जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुख सुख आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय चक्र से बलवान कुछ भी नहीं होता। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जो आपको आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से एक ऐसा संबंध स्थापित कर देते हैं, अटूट संबंध बना लेते हैं और आपके घर में जब भगवान का वास हो जाता है तो आपको कुछ इसी तरह के संकेत मिलते हैं। और अगर ये हर सुबह आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या संकेत है, आज हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए अंत तक देखा करें, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत उपवास करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न अवश्य होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है, भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। जीवन में वैसे तो हमें कई संकेत मिलते हैं जो कि शुभ और अशुभ दोनों ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेतों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है जिससे ये पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। उन्हीं में से पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में नींद का टूटना या नींद का खुल जाना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले ही अपने आप आंख खुल जाती है, उनकी नींद टूट जाती है। यदि आप यह देख रहे हैं कि आपकी नींद जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद टूट रही है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। तभी ईश्वर जो है आपको इस समय पर उठा रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में योग्य राह आपको मिलने वाली है। इसीलिए आपको पहले से ही जो होना है वह आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। दूसरा संकेत है दोस्तों, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके कुछ काम जब बिना किसी बाधा के पूरे हो गए होंगे, तो इन कामों को पूरा होने पर आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे मानो कोई दैवीय कृपा आप पर बरस रही हो। ऐसे में व्यक्ति जो है हमेशा प्रसन्न रहता है और हमेशा सकारात्मकता का अनुभव करता है कि उसके काम जो है वो बिना किसी एफर्ट्स के ही, बिना किसी बाधा के ही खुद से पूरा हो गए। जिन कामों को करने के लिए वो बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, तब भी वो पूरा नहीं हो रहे थे। तीसरा संकेत है ऐसे लोग जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, जिन्हें छोटी मोटी बीमारी तो होती है लेकिन कोई बड़ी बीमारी उनको नहीं होती और उनका बेवजह दवाइयों पर पैसा खर्च नहीं होता। उन्हें भी ये समझना चाहिए कि उनके घर में ईश्वर का वास है, उनके पूजा स्थल में ईश्वर स्वयं विराजमान है। ऐसे में उन्हें निरोगी काया प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और खुद को भाग्यवान मानना चाहिए कि भगवान की कृपा उन पर है। चौथा संकेत है जीवन में हर परिस्थिति में आपका खुश होना या खुश रहना। कई बार क्या होता है कि आपने देखा भी होगा कि आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, फिर भी आप समभाव रहते हैं, खुश रहते हैं।
तो आपको समझ आना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय प्रसन्न रहने का, संभाव रहने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपसे आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होता है तो जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। आप जो है वो हर परिस्थिति को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। पांचवा संकेत है, आपको ऐसे सपने आते हैं जिसमें आपको मंत्र सुनाई देते हैं या फिर आप स्वयं को मंत्र जाप करते हुए देखते हैं, जैसे कि राम राम। तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर सपने में आपको ओम मंत्र की ध्वनि सुनाई दे या गूंज सुनाई दे तो यह भी बहुत ही सकारात्मक बात है। स्वप्न में अगर आपको मंत्र, घंटी, शंखों की आवाज़ सुनाई देती है तो ये भी बहुत शुभ संकेत माने जाते हैं। अगला संकेत है, शास्त्रों के अनुसार अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा घर में बैठे हैं, तो पूजा के दौरान अगर घर में आपके किसी मेहमान का आना होता है या कोई छोटी कन्या आपके द्वार पर आती है तो भगवान की कृपा दृष्टि होने का ये संकेत होता है। इसके साथ ही अगर वह मेहमान साथ में आपके लिए तोहफा भी लाता है तो समझ जाइए कि आपकी मनोकामना जो है वो जरूर पूरी होगी। वहीं अगर पूजा करते समय दीपक जलाते ही उसकी लौ और उसकी बाती बहुत तेजी से जलने लगे तो भी समझ जाइए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। आपके घर में स्वयं इष्ट जो है वो पधार चुके हैं, आपकी पूजा सफल हो गई है और आपकी सभी परेशानियां अब जल्द ही दूर होने वाली है। सातवां संकेत, कई बार आपने देखा होगा कि आप पर बहुत कर्जा चढ़ गया है, आप कर्जे में डूब गए हैं। वैसे तो दोस्तों प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की स्थिति कभी ना कभी ज़रूर आती ही है, जब वह देनदारी में बुरी तरह फंस जाता है और उस कर्जे से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन अगर अचानक से ही आपको कर्जे मुक्ति से कोई रास्ता मिल गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में अचानक से ही आ गया हो जो आपकी इस कर्जे से मुक्त होने में मदद करता हो, तो भी यह ईश्वर का एक सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आता है तो इसका भी मतलब यह है कि आपके जीवन के लिए यह शुभ संकेत है। धन के अलग अलग रास्ते खुलना, स्रोत बनना भी ईश्वर का ही एक संकेत है। इससे ये पता चलता है कि आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली है। जीवन में आपके धन का आगमन बहुत तेजी से होने वाला है और ये तभी होता है जब आपके घर में ईश्वरीय शक्तियों का वास होता है। आठवां संकेत, दोस्तों आठवां संकेत है सुगंधित वातावरण का एहसास होना। यदि कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना कारण ही अपने आसपास किसी अच्छी सुगंध का एहसास होता हो तो समझ आइए कि अलौकिक शक्तियाँ जो है वो आपके आसपास आपकी मदद के लिए है, आपके घर में है। और यदि आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगता है कि अचानक एक सुहानी हवा का झोंका मुझे छू कर गया है और आपके शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगे, आपके रोम रोम खड़े हो जाए और आपको ये लगे कि ऐसा तो पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ, तो भी आप समझ आइए कि दैवीय शक्तियाँ जो है आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। दैवीय शक्तियों का वास आपके घर पे हो चुका है। नवा संकेत, कई बार ऐसा होता है कि पूजा करने के दौरान आपने जो फूल माला अपने ईष्ट को चढ़ा रखी होती है उसी में से कोई फूल नीचे आकर गिर जाता है, आपकी गोद में, आपकी झोली में गिर जाता है, तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हो गई है और भगवान आपसे, आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है। इसका लक्षण है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। दोस्तों फूल का गिरना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। इस फूल को आप एक साफ लाल कपड़े में बांधकर या तो अपने घर की किसी साफ जगह अलमारी में रख दे या फिर घर की तिजोरी में रख ले। इससे आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी, आपके घर में बरकत रहेगी, धन समृद्धि, सुख, शांति और धन का आगमन होता रहेगा। 10वां संकेत, अगर अचानक से ही आपको मंदिर में या अपने आसपास तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते,
या आपको अचानक से ही आपके कानों में मधुर ध्वनि सुनाई दे, मधुर संगीत भजन कीर्तन सुनाई दे या वाद्य यंत्र सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ तो आसपास कोई संगीत बज ही नहीं रहा, कोई वाद्य यंत्र बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में आपको उसके बजने की आवाज़ सुनाई दे, तो समझ जाइए कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं, दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का स्मरण या मंत्र जाप कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज़ दी है और आप अचानक से ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि आवाज़ किसने दी होगी, यहाँ तो कोई है ही नहीं, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, बार बार हो जाता है, तो आप समझ आइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है, आपके घर में कोई दैवीय शक्ति आ चुकी है। ऐसे में आप अपने इष्ट का या जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनका मंत्र जाप करते हैं, उनका ध्यान करें, मंत्र जाप करें और अपने इष्ट को बारंबार धन्यवाद दें। तो दोस्तों, ये थे वे संकेत जिनसे आप ये जान सकते हैं कि दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास ही है, आपके इष्ट का, ईश्वर का आपके घर में वास हो गया है। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिलते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और भक्ति मार्ग पर चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।